भाई लोग क्या होगा अगर जुजुत्सु काइसेन का सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर शाकिनो गोजो गलती से डीमन स्लेयर के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सीरीज का एपिसोड 1। तो कहानी शुरू होती है शिबुया इंसिडेंट के बाद। गोजो आखिरकार प्रिजन रेल्म की सील तोड़ने में कामयाब हो जाता है। एक मैसिव ब्लास्ट होता है और क्यूब टूट जाता है, पर जब धुआं हटता है तो गोजो देखता है कि वो शिबुया में नहीं है बल्कि किसी अनजान बहुत ही ठंडी और बर्फ से ढकी जगह पर खड़ा है। गोजो अपनी ब्लाइंड फोल्ड को थोड़ा नीचे करता है और आसमान की तरफ देखता है। अरे यार, ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा होगा। तभी सिक्स आइज होने की वजह से गोजो को थोड़ी ही दूर पर एक बहुत ही डार्क और अजीब सी एनर्जी फील होती है। उस बर्फीली हवा में ब्लड की स्मेल थी। गोजो अपनी जेब में हाथ डालता है और सीधा उस डायरेक्शन में टेलीपोर्ट हो जाता है। गोजो जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसके सामने एक बहुत ही ब्रूटल सीन होता है। एक अजीब सा दिखने वाला आदमी सूट और हैट पहनकर खड़ा है और उसने एक पूरी फैमिली को बेरहमी से मार डाला है। जमीन पर एक छोटी बच्ची जो कि नेजुको है अनकॉन्शियस पड़ी है, जिसे वो डीमन बना रहा है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग मुजान किबुत्सुजी था। गोजो को ऐसे ब्रूटल सीन बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपनी आदत के हिसाब से सीधा चिल्लाता है, ओ माइकल जैक्सन की शक्ल के, क्या किया तूने? मुजान अचानक पीछे मुड़ता है। उसकी ब्लड रेड आंखें गुस्से में भरी थी कि एक मामूली इंसान उससे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। मुजान बिना एक वर्ड बोले अपनी सुपर स्पीड से गोजो की तरफ डैश करता है और अपने एक डेडली फ्लैश व्हिप से गोजो के गर्दन पर अटैक करता है। लेकिन गोजो बीइंग गोजो, मुजान का अटैक गोजो की स्किन से कुछ इंचेस पहले ही हवा में अटक जाता है। मुजान शॉक में आ जाता है, ये क्या है? मेरा अटैक इसको लग क्यों नहीं रहा? गोजो हंसता है और बोलता है, ओह तो तुम कोई आम इंसान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अटैक्स मेरे इन्फिनिटी को बाईपास नहीं कर सकते बडी। गोजो तुरंत अपने हाथ आगे करता है और उसकी उंगलियों के बीच में एक छोटा सा पर्पल और ग्लो करने लगता है, हॉलो पर्पल। मुजान की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तुरंत किक इन होती है। उसे समझ आ जाता है कि ये सामने खड़ा आदमी किसी मौत से कम नहीं है। मुजान तुरंत गोजो को चकमा देता है, दीदी जल्दी से दरवाजा खोलो, और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कौन सा नया हाशिरा आ गया रे मार्केट में, और क्या वो एक ब्लड डीमन आर्ट यूज कर रहा था? ओके बाय शुभू। चलो तो अब मुजान के भाग जाने के बाद गोजो थोड़ा रिलैक्स होता है और अपना सर खुजाता है। तभी जमीन पर पड़ी नेजुको अचानक से हरकत करती है और जैसे ही गोजो उसके पास झुकता है, नेजुको एक डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर गोजो के मुंह पर हमला कर देती है। लेकिन फिर से इन्फिनिटी। नेजुको के दांत और नाखून गोजो को छू भी नहीं पाते। गोजो ध्यान से नेजुको की आंखों और बॉडी मूवमेंट्स को देखता है और समझ जाता है, अच्छा तो सस्ते माइकल जैक्सन ने इस बच्ची को अजीब सा मॉन्स्टर बना दिया है। गोजो अपनी टेलीकिनेसिस का यूज करता है और नेजुको को हवा में एक जगह रोक कर फ्रीज कर देता है ताकि वो सिचुएशन को समझ सके। लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे से तांजीरो दौड़ता हुआ आता है। ओ उसकी बहन की, उसे छोड़ दो, वो मेरी बहन है। अबे ओ बच्चे, ये तेरी बहन नहीं है, खतरनाक डीमन है। नहीं वो नेजुको है। अब ये नेजुको कौन है? वो। अच्छा तो ये नेजुको एक डीमन है? नहीं वो मेरी बहन है। अबे ओ चोमू, बचपन में पलंग से गिर गया था क्या? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, तेरी बहन नेजुको और ये तीनों डीमन हैं। इतनी बात क्यों घुमा रहा है? अब यहाँ इन दोनों की ये बकवास आर्गुमेंट चल ही रही होती है, तभी पेड़ के ऊपर से वाटर हशीरा ग्यूटोमियो का वहाँ लैंड करता है। गोजो उसको देखता है और मन में सोचता है, यार ये कौन सी अजीब दुनिया है, मैं कहाँ आके फंस गया? यहाँ तो सब अजीब से कपड़े भी पहनते हैं। ग्यू अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, अब तुम कार्टून लोग कौन हो? ये सुन के गोजो को गुस्सा आ जाता है, अबे ओ छपरी तू बता ना तू कौन है? ग्यू बताता है कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एक मेंबर और एक हशीरा है। तभी ग्यू की नजर हवा में लटकी नेजुको पर पड़ती है। ग्यू अपनी तलवार निकालता है, ये तो एक डीमन है। हाँ पर अच्छी डीमन है, और शायद उसी आदमी ने इसे ऐसा बनाया होगा जो अभी यहाँ से भागा है। कौन आदमी? अरे वही आदमी जिसने चोमू की फैमिली को निपटा दिया। क्या? मेरी सारी फैमिली खत्म हो गई? ग्यू तुरंत गोजो से पूछता है, ये आदमी कौन है और कैसा दिखता है? गोजो एक्सप्लेन करता है, वो नॉर्मल इंसानों जैसा दिखता है। तुम लोग माइकल जैक्सन को जानते क्या? बिल्कुल वैसा ही, लेकिन हाँ एक बात और, उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थी, रेड कलर की बिल्ली जैसी थी और वो सूट पैंट पहनता है। बेचारा ग्यू पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसने आज तक मुजान को देखा ही नहीं था और उस टाइम जापान में उसे माइकल जैक्सन का क्या ही मतलब पता होगा। ग्यू इन सब बातों को इग्नोर करता है और गोजो को एक ऑर्डर देता है, इस डीमन को मेरे हवाले कर दो। क्यों, तुम इसके साथ क्या करोगे? मैं इसे मार दूंगा, ये हमारा रूल। नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। गोजो तांजीरो की तरफ देखता है, स्माइल करता है और बोलता है, ओए डरो मत बच्चे, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। ग्यू को लगता है ये लंबा आदमी बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा ना, वो सीधा अपनी वाटर ब्रीथिंग यूज करके गोजो पर अटैक कर देता है, और एज यूजुअल कटाना बीच में ही रुक जाती है। ये देखकर ग्यू और तांजीरो दोनों हैरान रह जाते हैं। ये इंसान आखिर है कौन? इसके पास कोई तलवार नहीं है, फिर भी इस तक पहुंचना नामुमकिन क्यों है? अब ग्यू कुछ कर पाए इससे पहले ही वहाँ कासुगा
का एक क्रो उड़ता हुआ आता है और जोर से बोलने लगता है। तुम सब लोग तो ना मेंशन पहुंचो, मास्टर ने एक अर्जेंट मीटिंग अरेंज की है। कहाँ हो? गोजो तो क्रो को देख के अपना दिमाग खो देता है। अब ये मास्टर कौन है? और एक सेकंड, क्या वो कौवा बोलता है? लेकिन फाइनली गोजो को समझ आ जाता है कि अगर आंसर चाहिए तो इस मास्टर से मिलना पड़ेगा। वो मान जाता है और ये अजीब सा नया ग्रुप सीधा ओबुयाशी की मेंशन की तरफ निकल जाता है। पहला एपिसोड सक्सेसफुली समाप्त हुआ। तो दोस्तों कमेंट्स में बताओ ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से कर दो, क्योंकि दूसरा एपिसोड बस आने ही वाला है। तब तक के लिए एपिसोड 2 बार देख लो। बाय बाय।